टू देखिए, ये आपको एक ऐसा टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं, मतलब फिल इन द बोला है, फिल इन द मिसिंग डेटा इन द टेबल 3.1। तो 3.1 में जो मिसिंग डेटा है वो आपको फिल करना है। पहले तो देखो बच्चों, इसको आप पढ़ना सीख लो, मैं आपको बताऊं कैसे पढ़ा जाएगा। देखो स्पीशीज, तो ये स्पीशीज है, स्पीशीज मतलब नाम होगा किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो देखिए यहाँ H2 के मॉलिक्यूल की बात करी गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये Na एटम्स है, सोडियम एटम, इसलिए उन लोगों ने लिख दिया कि भाई Na क्या है, मॉलिक्यूल थोड़ी ना, सोडियम एटम्स है, ठीक है। और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। मोल कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो ये प्रॉपर्टी लिखा गया है, ये मैंने छोड़ दिया है, इसको आपको नहीं दिखना है, यहाँ कट लगा दूं, या इससे कोई मतलब आपको नहीं है। वो ऐसे प्रॉपर्टी लिखा होता है ना, तो ये वाला रो मैंने छोड़ दिया है, इससे कोई मतलब नहीं। प्रॉपर्टी का मतलब ये देखिए, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मतलब कभी वो किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल के दिखाओ, कार्बन डाइऑक्साइड के, और नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल के दिखाओ, सोडियम एटम्स के, और नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल के दिखाओ, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के नहीं दिखाओ, नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम क्लोराइड के कितने दिए हैं, 0.5। सही है, पढ़ना आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी और आयंस भी। यहां पर किसकी बात करिए, मॉलिक्यूल्स की और एटम्स की। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हमें पता है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोडियम एटम के कितने हैं नहीं पता, और नंबर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कितने हैं ये भी हमें नहीं पता। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं मास। मास आपको दिया हुआ है, वाटर का मास कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम, ओके। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, और सोडियम का मास 115 ग्राम दिया हुआ है, और मैग्नीशियम क्लोराइड का मास आपको निकालना है। तो बच्चों बहुत इजी ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, एक ही तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहां से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक नॉलेज आपको और होना चाहिए, क्या, कि भाई 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं किसकी, वाटर की आइए बात करते हैं। ये वाला कॉलम फिल करेंगे, फिर ये वाला फिल करेंगे, फिर ये वाला फिल करेंगे, और फिर ये वाला फिल करेंगे। तो वाटर में आपको प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको नहीं पता है। तो एक बार बताओ, 1 मोल में कितने वाटर के पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल्स में कितने पार्टिकल होंगे, 2 से देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2, नहीं फील नहीं कर पा रहे हो भाई, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल का मतलब 1 मोल वाटर अगर हमने आपको दे दिया, देखो बात समझो, देखो जैसे कि लिखा हुआ है बच्चों 1 मोल क्या वाटर, तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। 1 मोल वाटर का मतलब होता है हमने आपको 6.022 इंटू 10⁻23 क्या दे दिए, मॉलिक्यूल्स दे दिए। पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स दे दिए, किसके, वाटर के। मतलब समझो अगर ये कंटेनर में हमारे पास 1 मोल वाटर है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक तो ये मीनिंग हुआ। दूसरा मीनिंग स्टूडेंट्स ये होता है कि आपको यहाँ पर मास के बारे में भी जानकारी मिलती है। वाटर का आप मोलर मास निकाल लो, है ना, मतलब वाटर का आप कैसे निकालोगे, सुनो, 1 मोल का अगर हम आपसे पूछे मास कितना होगा, तो उसका मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन कितना होता है। देखिए सब लोग बच्चों जिनको कन्फ्यूजन है, देखें, देखो हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1, ठीक है, जिस किसकी बात करिए हम कर लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है बताइए, 8 और 16, ठीक है, और क्या है आपके पास, कार्बन 6, 12, और क्या है आपके पास, सोडियम कितना होता है, 11, 23, मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम होता है आपका स्टूडेंट्स कितना, 12, 24, और कैल्शियम होता है आपका कितना, 17, 35.5। इसमें जो नीचे लिखा है इसको आपको नहीं देखना है, ये एटॉमिक नंबर है, इसको आप नहीं देखिए, ठीक है। आपको क्या देखना है, इसका एटॉमिक मास देखना है। वहीं से हम लोग मोलर मास बना लेते थे, याद है ना, ठीक है, जब हम 1 मोल की बात करते थे तो हम वहीं से मोलर मास बना लेते थे, बस ग्राम पर मोल बोल देते थे, यूनिट, करेक्ट, याद है। तो बच्चों ये बताओ, अगर वाटर का हमें बनाना है तो हाइड्रोजन का देखिए कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 1, तो कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2, तो 2 इंटू क्या करेंगे 1, और प्लस ऑक्सीजन कितने एटम है 1, तो 1 इंटू क्या करेंगे 16, तो 1 इंटू 16 कितना हो गया बताइए, 2 1 2 प्लस 16 1 16 कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। बात समझो, अगर 1 मोल वाटर की बात करी गई, इसका मतलब इतने सारे तो वाटर के 1 मोल वाटर में इतने सारे तो वाटर के क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और उसका मास कितना है 18 ग्राम है। ये मतलब ये कितना, अगर हमने आपसे बोला ये 1 मोल वाटर है तो इसका मास कितना हो गया 18 ग्राम। बात समझ में आएगी, ये बात समझ में। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, सुनो ध्यान से, इन्होंने आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने दिए हुए थे 2, तो एक बात बताओ बच्चों, अगर 1 मोल का मास कितना है 18 ग्राम, तो 2 मोल का मास 36 ग्राम ही तो होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखा तो है इन्होंने टेबल में कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर 2 है तो मास उसका कितना है
36 ग्राम, क्या दिक्कत है, लिखा तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा ये बात है, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या निकालना भी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, बहुत ईजी हो गया स्टूडेंट्स। 1 मोल में अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो 2 मोल में कितने होंगे, इसको 2 से क्या कर दो भाई, 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 2 से राइट में, बस अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर यहाँ पे लिख दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं हम इसका आंसर मतलब किस फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के पहले हमें एक ही डिजिट तो रखना पड़ता है ना, तो हम देख लेते हैं पहले। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, आप लोग समझ जाओगे, इसको 2 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर मीन्स व्हाट, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं फटाफट कैलकुलेशन कर दूंगा। आता है बच्चों करना मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे बताइए। देखो 10 टू द पावर 23 आप ऐसे ही रहने दो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, फिर पॉइंट जहाँ है वहीं लगा दो, और 2 6 ज़ा क्या होता है 12 होता है कि नहीं, और साथ में 10 की पावर 23। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हमको स्टूडेंट्स लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, याद करिए ये वाला जो पॉइंट है हम इसको 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आएंगे। क्यों, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट होनी चाहिए, ओनली 1 साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, एक सेकेंड ये माइक निकल गया जरा, ओके हाँ, तो बताइए नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा बच्चों, 1 पॉइंट, देखो पॉइंट यहाँ लेफ्ट में आ गया, 1.2044 इंटू 10 टू द पावर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, प्लस माइनस, जब लेफ्ट में आता है तो हम पावर में क्या करते हैं, प्लस 1 करते हैं, तो 1 प्लेस हम लेफ्ट में लेके आए तो पावर में 1 ऐड करेंगे, तो 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24। तो आंसर क्या है 1.2044 इंटू 10 टू पावर 23। कुछ बच्चे पूछ रहे सर मैं यहीं पे छोड़ दूँ, तो हाँ ठीक है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में आपने देखा है ना क्या कि पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे, 1 और 2 था, अब यहाँ पॉइंट से पहले क्या है, एक ही डिजिट है 1, तो ऐसा कर लो, क्या दिक्कत है बताओ। तो यहाँ पर बच्चों मैं ब्लू मार्कर से आंसर फिल करते हुए चल रहा हूँ। तो 2 मोल्स वाटर का मतलब हो गया 1 पॉइंट, कितना है आंसर 1.2 इंटू नहीं 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 24, ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया। बताइए कोई डाउट है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं। बच्चों एक बात बताओ, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी भी दिए रहते हैं और आपको क्या निकालना हो, अगर नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हम पता है एक फॉर्मूला में आपको आइए और बता देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जब भी आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड लगा देना है किससे, एवोगैड्रो नंबर से। भाई फील कर पाए कि नहीं, बहुत सिंपल है, क्या बताओ कि भाई देखो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में हाँ यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताओ, 1 मोल होता है, ठीक है ना। तो 1 पार्टिकल में कितने मोल, तो इन 1 पार्टिकल, अगर इतने पार्टिकल में 1 मोल तो 1 पार्टिकल में कितने मोल, ध्यान से चेक करना, 1 पार्टिकल में कितने मोल, 1 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, मतलब Na का मतलब एवोगैड्रो, अरे ये इसको हमने Na बोल दिया, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर इतने मोल्स। अब एक बार बताओ, अगर 1 पार्टिकल में इतने मोल तो गिवन पार्टिकल में कितने मोल, गिवन पार्टिकल अगर n पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, अगर n है या x पार्टिकल्स हैं मान लो, तो x पार्टिकल्स हैं मान लो, तो x पार्टिकल्स में कितने मोल, x पार्टिकल्स में कितने मोल, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1/n कितना आ जाएगा, x अपॉन n मोल्स। बात समझ में आई। तो x क्या है यहाँ, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, और n क्या है, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जब भी हम किससे डिवाइड लगा देंगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो देखो ये गिवन पार्टिकल्स हैं आपको, ठीक है, इसको हमको डिवाइड लगाना है किससे, एवोगैड्रो नंबर से, इसको हम एवोगैड्रो नंबर से अगर डिवाइड लगा दे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं करता हूँ, ध्यान से करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों हमेशा जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, गिवन पार्टिकल जितने हो उसको डिवाइड लगा दो आप किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो गिवन पार्टिकल कितने हैं आपके, और मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई आपको यूनिटरी मेथड में, इसमें कोई नई चीज़ है नहीं। तो देखिए गिवन पार्टिकल कितने हैं, 6.011 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको आपको डिवाइड लगाना है किससे, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, सही है। अब 10 टू द पावर 23 10 टू द पावर 23 कैंसिल हो गया, और ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ 1 2 3 डिजिट से पहले पॉइंट, और यहाँ भी 1 2 3 डिजिट से पहले पॉइंट, तो ये पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3011 अपॉन 6022,
कितने टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स। चेक करो 3011 1 जा 3011 और 3011 2 जा 60, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यही तो आएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? कितना आ गया बताइए, 1/2। क्यों बच्चों, ये तो सबको ही पता होगा 1/2 का मतलब हाफ होता है, और 1/2 का मतलब हाफ का मतलब 0.5 ही तो होता है भाई, इतना तो पता होगा। 1 को 2 से डिवाइड करो 0.5 आता है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 0.5। ठीक है, तो यानी कि इतने सारे जो पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स, 0.5 हम यहाँ ब्लू मार्कर से फिल कर लेते हैं टेबल में। ठीक है, तो यहाँ हमने फिल किया कितना, 0.5 क्या मोल्स। ठीक है, अब एक बात बताऊँ बच्चों, देखो बहुत ईजी है, बात समझो जरा। यहाँ आपको क्या फिल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास फिल करना है। तो देखो बच्चों 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 44। कैसे, कार्बन का हो गया 12, चेक करो ना, कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन कितने 2। तो क्या करेंगे, 2 × 16 32 प्लस 12 कितना हो गया, 44। यानी कि मोलर मास कितना हो गया इसका, 44। यानी कि 1 मोल का मास कितना हो गया, 44। आपको कितने मोल का मास चाहिए, 0.5, यानी कि हाफ मोल का मास चाहिए, हाफ मोल का मास चाहिए। हाफ मोल का मतलब 1/2 मोल का, तो 44 का क्या कर दो, हाफ कर दो। नहीं बात समझ में आई, हाँ नहीं समझ में आई, सिंपल है, बहुत बहुत ईजी है, हाँ? फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं, हाँ 22 तो आएगा, फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये हटा दूँ बच्चों वाटर वाला, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले से भी बता सकता हूँ। देखिए कैसे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, चेक करिए, मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इनटू, भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो मास आ जाएगा इनटू मोलर मास। ठीक है, तो निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले अभी आपने, 0.5 इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ 44 रख देंगे, कुछ बच्चों को नहीं निकालना आ रहा होगा। तो CO2 का मोलर मास देखिए कैसे निकलेगा, CO2 का, कार्बन का कितना होता है 12, तो कार्बन के 1 ही यूनिट है, यानी कि 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन के 2 यूनिट है, यानी कि 2 × यूनिट का मतलब एटम, तो 2 × 16 बताओ कितना हो गया, 44 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो अच्छा 0.5 का वापस से क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे इंटू 44, 2 1 = 2 और ये 22 × 1 22 क्या मोल्स। ठीक है, तो 22 मोल्स नहीं सॉरी ग्राम मास निकाल रहे थे ना। ठीक है, तो 22 यहाँ पे फिल कर देंगे ब्लू मार्कर से। ठीक है, तो आ गया कितना, 22 ग्राम। कोई डाउट है बताइए, हाँ सिंपल है। अब नेक्स्ट हम इतना सभी बच्चे कॉपी करें तो मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, हटा दें। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, आपको सोडियम का क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकालने हैं। सोडियम का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। देखो बच्चों सोडियम का मास दिया है, यहाँ से आप मोल निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, मास दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास, मास कितना दिया हुआ है 115 ग्राम, तो मास की जगह हमने कितना रखा 115 ग्राम। हाँ भाई, सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 ग्राम पर मोल, तो यहाँ हम रखेंगे 23 ग्राम पर मोल। ये वाला मोल कहाँ चलेगा, ऊपर, और ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, और 23 1 = 23, 23 5 = 115, तो 1 कितना आ गया 5 मोल्स ऊपर चला गया ना। तो यानी कि 115 ग्राम में कितने मोल सोडियम है, 5 मोल। अभी तो किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने सोडियम के कितने आ गए 5। कोई दिक्कत है बताइए, यहाँ हमने 5 फिल कर दिया। अब एक बार बताओ, ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, ब्लैक अब चल नहीं रहा है। सुनो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, बहुत इजी। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने 5 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो सोडियम के कितने एटम होंगे, 5 × 6.022 × 10⁻23, तो 5 × 6.022 × 10⁻23 करिए सॉल्व, कितना हो जाएगा, ध्यान चेक करिए। देखिए 6.022 × 5 करेंगे, 5 × 2 = 10, 1 5 × 2 = 10 + 1 11, 1 5 0 0 + 1 5 6 = 30, तो पीछे से 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो कितना आ गया 30.110 × 10⁻23।
अब देखिए फिर से साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना, तो ये वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ लेके आएंगे ताकि पॉइंट से पहले जस्ट एक ही डिजिट हो। तो क्या हो जाएगा 3.011। अब लास्ट वाला 0 लिखो चाहे ना लिखो, उससे फर्क पड़ता नहीं है, लिखना हो तो लिख लो, इनटू 10 टू द पावर 24। ध्यान दें स्टूडेंट, जब लेफ्ट में आएगा तो क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, 24। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका 3.011। अब लास्ट वाला 0 मैंने लिख रहा हूँ, है ना, उसका कोई मतलब नहीं, इंटू 10 टू द पावर 24। ओके, तो इतने सारे एटम्स आपके पास सोडियम के हो गए 5 मोल्स में। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, अब आ जाइए जरा कहाँ पर, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो फटाफट आप निकाल ही सकते हैं। तो बच्चों देखो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 0.5 मोल्स में कितने पार्टिकल होंगे, 0.5 को हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से जरा आप लोग समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसको, 0.5 मोल्स को, किससे, एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, देखो बच्चों इसको इजी करने के लिए आप क्या करो, 0.5 को आप नेक्स्ट स्टेप में 1/2 लिख लो, क्या दिक्कत है, इजी नहीं हो जाएगा? हाँ, तो 0.5 का मतलब क्या हो गया, 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको सॉल्व कर लो तो बहुत इजी हो गया, 2 1 2, और यहाँ पॉइंट लगा रहने दो, 2 3 फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0, 2 1 2 1, कितना आ गया बताइए, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या, पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। कोई डाउट है? और देखो एक बात बताएं, सीधी सी बात है, 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो हाफ मोल में कितने होंगे, उसका हाफ हो जाएगा बस। हाँ, तो इसका हाफ कर दो, 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ, तो इसका हाफ कर दिया, आ गया। कोई डाउट है बताइए? अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। एक बात बताएं, बहुत सिंपल है, सुनो, 1 मोल का मास मोलर मास होता है, तो इसका मोलर मास निकाल लो और उसको हाफ कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने मोल दिए, हाफ मोल। अरे 1/2 का मतलब हाफ ही तो होता है, 0.5 ही तो होता है। ठीक है, कितने मोल मैग्नीशियम क्लोराइड है, हाफ, 1/2, तो इसका मोलर मास निकाल लो मैग्नीशियम क्लोराइड का, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ कर दो। 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है 1/2 से मल्टीप्लाई करना ना, नहीं बात समझ में? ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का बच्चों मोलर मास आइए हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट। तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम MgCl2 कितना हो जाएगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम 1 एटम है ना, 1 इंटू मैग्नीशियम कितना होता है 24, तो 1 इंटू 24 और प्लस 2 इंटू, क्योंकि क्लोरीन कितने, 2 इंटू क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो 35.5। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 24 और प्लस 2 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये 71 है ना, बिल्कुल सही, 71 हो जाएगा। हाँ, 71.0 होगा, जिसको हम 71 बोलेंगे। 71 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 7 प्लस 95 ग्राम पर मोल। ओके, अब 95 को हमें क्या करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको टोटल मास मिल जाएगा। मास समझ में आएगी नहीं, है ना? तो 95 इंटू, अब हम क्या करेंगे, 95 इंटू 0.5 यानी कि 95 इंटू 0.5 का मतलब 1/2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए, 2 4 ज़ा 8, 1 जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, फिर 1, मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 47.5 आ जाएगा। बात समझेगी नहीं, 47.5 क्या, ग्राम। तो ये हो गया इसका क्या, मास, तो 47.5 ग्राम। ठीक है, बात समझेगी नहीं, ठीक है, ग्राम। अगर जिसको ये वाले फॉर्मूले से करना था तो यहाँ से भी कर सकता था, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या रखते हैं, 0.5, और मोलर मास की जगह क्या रखते हैं, 95। तो 0.5 की जगह 1/2 रखते हैं, 1/2 इंटू 95 कितना जाता है, 47.5 ग्राम। कोई डाउट है बताइए? तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको कर लीजिए, जिनको नहीं समझ आ रहा है फिर से वीडियो देखिए, इसमें कुछ था नहीं वैसे।